हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही आवश्यक होने वाले हैं। इन टॉपिक्स के सवाल आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर फुल नंबर के सवालों के रूप में देखने को लगभग तय है, ये मिलने ही हैं। ठीक है, एक सेट में जितने भी सवाल आपको करने होते हैं उन सारे सवालों को एक वीडियो में बनाना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको पार्ट के रूप में हम लोग बना के लाते हैं। तो देखिए आज के सवाल क्या होने वाले हैं। आज का जो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। जो आपके फुल नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सवाल हम लोग आज लेकर के आए हैं। एक खंड को हल करना है, इसके 8 अंक आपको मिलने वाले होते हैं। ठीक है, अगर आपका सवाल सही है तो 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल होगा वह 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक, आपके पास एक आयताकार मैदान है और उस मैदान की अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। लेकिन आपको यह पता होगा कि पहले कुछ उसका क्षेत्रफल रहा होगा, उस आयत की कुछ विमाएँ रही होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, माना सबसे पहले आप मानेंगे। देखिए, कोई भी आयत का क्षेत्रफल, जैसे कहा जाए आपसे कि अगर उसकी लंबाई में इतना की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में इतनी वृद्धि कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल पहले की क्षेत्रफल की तुलना में ज़्यादा हो गया या कम हो गया। लेकिन पहले वाला क्षेत्रफल था कितना वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब आप माने होंगे। मानेंगे आप, माना आयत की लंबाई बराबर x, अब x के साथ क्या है? मीटर है, तो x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर, चौड़ाई y मीटर हो गई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x y मीटर स्क्वायर। अब इससे तुलना वो कर रहा है कि यदि आयताकार मैदान की लंबाई में अगर 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो प्रश्नानुसार जो कंडीशन इसने बना के रखी हैं उन कंडीशंस को आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर रहा है तो पहले लंबाई कितनी थी? x थी। अब लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी? x + 2, ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर रहा है तो चौड़ाई कितनी हो गई? y पहले थी, 3 की कमी हो गई। ठीक, तो ये लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये क्या मिला? ये आपको नया क्षेत्रफल मिला। क्या ये बराबर है पुराने वाले क्षेत्रफल के? क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। क्या कह रहा है? तो जो क्षेत्रफल आता है वो 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये जो क्षेत्रफल आया है लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी करने से जो क्षेत्रफल आया है वो आपका 45 वर्ग मीटर कम हो गया है। ये वाला क्षेत्रफल आपका 45 वर्ग मीटर कम हुआ है, तो इसमें आप 45 ऐड करा दीजिए। अब तो पुराने क्षेत्रफल के बराबर हम लोग हो गए। ये एक समीकरण बनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का y से मल्टीप्लाई किए तो xy, x का फिर प्लस और माइनस, -3x प्लस में 2y प्लस माइनस माइनस 2 तियाँ 6 और ये प्लस का 45 अलग है, बराबर में x और y। x y पॉजिटिव है इधर भी और उधर भी, ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस का प्लस में 2y और यहाँ पर 45 में 6 घट गया तो कितना बच गया? 45 में 6 गया तो 5 गया तो 40, 1 गया तो 39, बचेगा कितना? प्लस का, बराबर में इसका क्या है? 0 है। ठीक है, आप 39 को उधर भेज सकते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर में माइनस का 39 और ये आपकी समीकरण 1 बन गई। ठीक, पुनः चलिए
पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा फिर से उसने एक कंडीशन बनाया है, तथा चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। किसमें? चौड़ाई में। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई में 2 मीटर की कमी, पहले लंबाई कितनी थी? x थी, और 2 मीटर की कमी हो गई, तो चलिए ये लंबाई हो गई। और हम जान रहे हैं लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। चौड़ाई के साथ क्या हुआ? चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि हो गई है। चौड़ाई आपकी पहले y थी प्लस में 2 बराबर पुराना क्षेत्रफल क्या था? xy। इसी से तुलना कर रहा है, तो क्षेत्रफल जो है वो 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यह क्षेत्रफल जो आया, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देने से जो क्षेत्रफल आया है वो 10 वर्ग मीटर ये बढ़ गया है। ये बढ़ गया है तो इधर भी बढ़ा दीजिए, समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। अब आप इसको फिर से कैलकुलेट करिए, x का y से मल्टीप्लाई हुआ तो xy, x का +2 से तो प्लस का 2x, माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर में xy और प्लस में 10। xy पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? 2x माइनस में 2y, सामने है 10, ये 4 गया उधर प्लस में, 10 और 4 जुड़ करके 14, इधर 2 कामन ले लेते हैं तो x माइनस वाई, 2 को भेज रहे हैं उधर तो x माइनस वाई बराबर में 14 बटे में 2, 2 एकन्नम 2, 2 सती 14, x माइनस वाई बराबर में 7। ये आपकी समीकरण 2 बन गई। ठीक, अब देखिए समीकरण को बैलेंस करना है, x का गुणांक या y का गुणांक आपको बराबर करना है। तो देखिए एक समय हम लोग के पास था इस कंडीशन पे, y यहाँ भी 2y है और वहाँ भी 2y है, तो हम लोग को यहाँ इतना हम लोग नहीं भी करेंगे, क्योंकि अभी y के गुणांक को अगर बराबर करना होगा तो 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग इतना काट ले रहे हैं और यहाँ से इसी को हम लोग समीकरण 2 बना लेंगे। किसको? 2x माइनस 2y बराबर में 10 4 14, इसको समीकरण 2 हम लोग मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 1 2y लिखा है यहाँ पे, वहाँ माइनस का 2y लिखा है, तो ये आपस में दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो देखिए माइनस का 3x प्लस में 2y बराबर में माइनस का 39, और दूसरी समीकरण आपकी क्या है? 2x माइनस में 2y बराबर में 14। 2y प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस का 3x है और प्लस का 2x है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का x, और सामने 39 है और नीचे 14 है, तो घट जाएगा। 9 से 4 गया तो 5 बचा, 3 से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन बचेगा किस निशान का? माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। इस प्रकार x बराबर आपका कितना आ गया? 25। x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए? चलिए 2 में रख देते हैं, चाहे 1 में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाना है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो 2 गुणे 25 और माइनस का 2y बराबर में 14, 25 दूना 50 माइनस 2y बराबर में 14, या माइनस का 2y बराबर 14 माइनस का 50। 50 से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 10 40 4 36, माइनस का 36 माइनस का 2y है, 2 को भेज दीजिए तो y बराबर माइनस का 36 और बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 16, 2 अठी 16, y बराबर 18। अतः क्या था? मैदान था। अतः मैदान की जो लंबाई है वो क्या माने थे आप? मैदान की लंबाई को x माने थे, और x कितना आया है? 25 मीटर। और मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले सवाल की ओर। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देख करके आप पढ़ते रहिए। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए अब इसमें आपको विलोपन विधि स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आप विलोपन विधि से ही इसको हल करिए। तो क्या करेंगे, ये आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण दूसरी है। समीकरण 1 को हम लोग कुछ उसके साथ में कर लेते हैं। क्या कर लें, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर में 8x और y ऐसा है। जबकि नीचे वाली समीकरण 1/x प्लस 2/y बराबर में 10 ऐसा दिया है। तो ऐसे अगर हम लोग विलोपन अभी जस्ट आप विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं समीकरणों को पिछले सवाल में, तो देखिए क्या करें आप x y को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये जो x y उधर से 8 के गुणे में है तो x y आएगा तो इधर बटे में आएगा। इधर जितने भी पद रहेंगे उन सब के नीचे x y जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, x बटे x y प्लस y बटे x y और बराबर में क्या हो गया 8। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना बचा 1/x प्लस 1/y बराबर में 8। ये आपकी समीकरण 3 हो गई। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को 1/x 1/x 2/y तो यहाँ 1/y 1/x हम लोग को बराबर मिल रहा है। समीकरण 2 से 3 को घटा दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 क्या थी 1/x प्लस 2/y बराबर में 10 और तीसरी समीकरण क्या है 1/x प्लस 1/y बराबर में 8। घटाने पर आपको पता है कि जो नीचे समीकरण लिखी जाती है उसके निशान बदल जाते हैं। 1/x प्लस माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2/y और 1/y, 2/y से आपको माइनस करना है 1/y तो कितना बचेगा 1/y और इधर 10 से 8 गया तो कितना बचा 2 बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2y बराबर में 1 का 1 से गुणा हुआ 1 हो गया तो y बराबर कितना हो गया 1/2। अभी y का वैल्यू आप किधर भी रख सकते हैं किसी भी समीकरण में। तो y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, y का मान किस में रख दिया जाए, चलिए 3 नंबर में रख रहे हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 थी आपकी 1/x प्लस 1/y और y का वैल्यू कितना आया है 1/2 बराबर में 8। ये 2 घूम के चला जाएगा ऊपर यानी 1/x प्लस में 2 बराबर में 8। 2 को उधर भेज दीजिए, 1/x बराबर 8 माइनस 2 तो 8 से 2 गया बचा कितना 6। 1/x बराबर 6 बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6x बराबर में 1 और x बराबर 1 बटे 6, x बराबर 1 बटे 6 और y बराबर कितना आया था 1 बटे 2। इस तरह से ये आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, पिछले सवालों में हमने यह भी बताया था कि अगर जो आंसर आया है और अगर आपके पास में टाइम है पेपर के दौरान, उस टाइम आप इस आंसर को समीकरणों में रख करके चेक भी कर सकते हैं और अगर टाइम है तो चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहली समीकरण में हम लोग देख लेते हैं। x का वैल्यू कितना आया है 1 बटे 6 प्लस में y का वैल्यू कितना है 1 बटे 2। क्या ये बराबर है 8 गुणे 1 बटे 6 गुणे 1 बटे 2 के। 2 1 9 2 2 चौको 8 कितना आ गया 4 बटे 6, 2 दूना 4, 2 3 6 यानी कि 2 बटे 3। अब इधर आप एलसीएम लेंगे 6, यहाँ 1 प्लस 2 3 6, 3 3 और 1 4, 4 बटे 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बटे 3, 2 बटे 3। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको जो अगला सवाल दिया गया है किसी एक खंड को हल कीजिए, इसके भी 8 अंक हैं।
आपका ये इसमें से एक सवाल क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षैतिज तल यानी समतल, स्थित बिंदु, क्षैतिज तल पर कोई एक बिंदु है और उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो एक ऊर्ध्वाधर मीनार हो गई, ठीक, और इसी क्षैतिज तल पर कोई एक बिंदु है, इसी क्षैतिज तल पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार के शीर्ष को देखा गया इस बिंदु से, तो उन्नयन कोण कितना बना, 30 अंश, ठीक। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, अब यहाँ कोई खड़ा था, उस मीनार के शीर्ष को देख रहा था, लेकिन अब यहाँ से वो यहाँ आ गया। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताई गई है, कितना है वो, 40 मीटर। और यहाँ से फिर से उसने इस बिंदु से इस शीर्ष को देखा, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश। मान लेंगे इसको h, इसको मान लेंगे h और इसको मान लेंगे x मीटर, वो h मीटर, ठीक। 60 अंश हो जाता है। मीनार की हाइट बताना है, h बताना है आपको, तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कितना है, h मीटर, ठीक। ABC और इसको बोल दीजिए D, तथा BD बराबर x मीटर, ठीक। BD बराबर x मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज है जो, इसमें हम लोग ये 60 को ले रहे हैं, किसके साथ में, tan के साथ। tan 60 बराबर, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, AB बटे आधार कितना है, BD। tan 60 का वैल्यू आप सब जानते हैं, √3 होता है, और AB का वैल्यू कितना रखे हैं आप, h, और BD का वैल्यू x, ठीक। आपको x का वैल्यू नहीं देना है, मीनार की ऊंचाई को बताना है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि पहली समीकरण जो हम लोग बना के रखेंगे उसमें x बराबर ही रोकेंगे, थोड़ा हम लोग के पास समय बच जाएगा। तो x को इधर भेज देते हैं और √3 को इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर h बटे √3, ये आपस में रिप्लेस हो गए। ये समीकरण 1, ठीक। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में है, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। फिर से अभी कौन सा एंगल आएगा, tan 30, जो ये 30 है इसको हम लोग tan के साथ लिए, तो फिर से क्या मिला, AB यानी लंब बटे आधार, और आधार इस बार क्या है आपका, BC है, BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में AB का वैल्यू h, और BC का वैल्यू क्या है, 40 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3h बराबर में 40 प्लस x। समीकरण 1 से जो x का वैल्यू है वहाँ पर आप पुट कर दीजिए। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये √3h है, प्लस में 40 प्लस x का वैल्यू कितना है, h बटे √3, ठीक। h बटे √3 को पक्षांतर करा लीजिए, तो इधर है √3h माइनस h बटे √3
बराबर में 40। आपको h का वैल्यू बताना है, दोनों में h कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बचा √3 माइनस में 1/√3 बराबर में 40। ठीक, तो अब इधर ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। h इधर आप एलसीएम लेंगे √3, तो √3 का √3 से हुआ तो 3 हो गया, और माइनस में ये कितना हुआ 1 हो गया, बराबर में 40। ठीक, 3 से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा, देखिए h और इसके गुणे में 3 से 1 गया तो कितना बचा 2, और बटे में √3 सामने आपके है 40। तो h बराबर 40 का गुणा √3 से, और ये 2 नीचे, 2 1 2, 2 20 40, तो h बराबर 20√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। इस तरह से जब आप आंसर को पैक कर देंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी नज़र केवल उसी पे पड़ेगी, और वो जल्दी से कॉपी को चेक करने का प्रयास करते हैं। डेकोरेटिव कॉपी होगी, नंबर देने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल आपका हाइट और डिस्टेंस से है। देखिए, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई को आप ज्ञात करिए। ठीक है, एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, और इसके आधार से एक बिंदु है 100 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु है 25 मीटर की दूरी पर। दो बिंदु है A और B। एक बिंदु का नाम क्या बोला है, A है, और B है, जो एक ही सीधी रेखा में हैं। उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो मीनार की हाइट बताइए। ABC और ये वाला हो गया D। चलिए इसको इससे मिला लेते हैं, मिल गया। एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए और उनका योग 90 हो जाए तो उन दोनों कोणों को आपस में क्या कहा जाता है, एक दूसरे के कोटिपूरक है। तो मान लीजिए कि आपका ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 होना है। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 में से अगर थीटा को माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। जिस प्रकार से अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कैसे पता चलेगा, 90 से 30 को आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। ठीक, CD आपको बतानी है मीनार की हाइट, इसको हम मान लेते हैं H। एक बिंदु यहां से कितना दूर है, 100 मीटर है, और एक बिंदु यहां से कितना है 25 मीटर है। ठीक, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, और आपको जो दिया गया है तो उसमें क्या पता है आपको, BC बराबर 25 मीटर और AC बराबर 100 मीटर। ठीक, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में
थीटा की जगह पे कितना लिखा है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, h बटे में 25। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर h बटे 25। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा है। अब इस cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर में h बटे में 25, या फिर सीधे सीधे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे h। ये आपकी पहली समीकरण। इसको पलट लिया गया तो उधर सामने भी पलट गया। ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज DCA में, पुनः समकोण त्रिभुज DCA में। अभी थीटा के टाइम पे केवल थीटा है, तो tan थीटा बराबर h बटे पूरा का पूरा AC मतलब 100, tan थीटा बराबर h बटे 100। समीकरण 1 से tan थीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से आप tan थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, 25 बटे h, और सामने यहाँ पे क्या है, h बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h का h से मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर में, और 25 का 100 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 25 और डबल 0, 25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो h बराबर √25 डबल 0। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसे, कितना आएगा, h बराबर 2500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 50, डबल 0 5 25। ठीक, जोड़ा बन गया तो बाहर हो गया, h बराबर कितना आ गया, 50। ठीक, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वो सवाल हैं जो आपको फुल नंबर में देखने को मिलेंगे, और यह बात मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो हाइट और डिस्टेंस का सवाल है ये आपको एक क्वेश्चन फुल नंबर का देखने को मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी ये इजी चैप्टर है। हाइट और डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर है, आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो बिल्कुल अपने आप का ध्यान रखिए, पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, अपना और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।